नमस्कार। राजस्थान के अपातंत्र और नदियों में हम 2 पाठ पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले क्रम पर हम कांतली नदी को विस्तार से देखते हैं। कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियाँ यहाँ से खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और ये इस तरह से झुंझुनू में बहती हुई नौरंगपुरा गांव में अदृश्य हो जाती है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है और लगभग इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। इसी तरह से एक दोहन नदी और है, ये भी मंडोली से इसका उद्गम होता है और ये भी उत्तर पूर्व में बहती है। कृष्णावाटी नदी और है, यह भी उत्तर पूर्व में 42 किलोमीटर बहती हुई हरियाणा में चली जाती है। दूसरे नंबर पर आंतरिक प्रवाह में सांबर झील क्षेत्र आता है। ये सांबर झील क्षेत्र है। इस सांबर झील में गिरने वाली नदियां भी आंतरिक प्रवाह की नदियां ही है, जिसमें प्रमुख रूप से मंथा नदी है, जिसे मैंथा भी बोलते हैं। यह जयपुर जिले की ये जयपुर जिला है और यहाँ से निकल करके इस तरह आती है। मंथा नदी है और सांबर झील में गिरती है, यह अपने पानी को गिराती है। और इसी तरह से मंथा नदी जो है मनोहरपुरा थाना क्षेत्र से निकलती है और अपने जल को सांबर में गिराती है। एक रूपनगढ़ नदी और है, किशनगढ़ के आसपास से निकलती है। तुर्तमती, खारी और खंडेला ये सब नदियाँ इसी में पानी अपना ले जाके गिराती है सांबर झील में। इसके बाद में सांबर झील की नदियों को देखने के बाद में हम घग्गर नदी बेसिन को देख लेते हैं। घग्गर बेसिन यह हिमालय प्रदेश के शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक हिमाचल प्रदेश कालका क्षेत्र से निकलती है और हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले से होते हुए यह गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकलती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। जब बाढ़ आ जाती है तब फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है। बाकी ये बटनेर तक जाकर के लुप्त हो जाती है राजस्थान में ही। राजस्थान में हिमालयी नदी एकमात्र नदी है यह, और कोई नदी राजस्थान में हिमालय की नदी नहीं है। राजस्थान में इसे मृत नदी कहा जाता है और इसके बहाव क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर जिला है और यहाँ से ये हरियाणा के पटौदी गांव की तरफ जाकर के लुप्त हो जाती है। अलवर में बहती है यह
जयपुर से अलवर की तरफ बहती हुई आगे हरियाणा के पटौदी गांव में जाती है और उधर पानी इसका लुप्त हो जाता है। एकांकनी नदी जैसलमेर जिले में है, कोटड़ी गांव से निकलती है और यहीं इसका पानी आगे विलुप्त हो जाता है। खाली 27 किलोमीटर यह बहती है और इसका पानी लुप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में तो इसका पानी भी कुछ दूर तक जाता है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी कहते हैं। मसूरदी नदी इसी का नाम है और यह कुछ दूरी तक बहने के बाद में यह नदी फिर पश्चिम की तरफ बहते हुए बूझ झील का निर्माण करती है। कुछ अंतर्प्रवाह की नदियां और हैं। यह बाणगंगा नदी है। जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। यह नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगरा जिले के फतेहाबाद नामक स्थान के निकट यमुना में मिल जाती है, किंतु वर्तमान में इसका पानी यमुना नदी तक नहीं पहुंचता है। यह रुंडित नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी का पानी भरतपुर के घना पक्षी विहार उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है और यह अवसादों के बीच में विलुप्त हो जाती है। घना पक्षी विहार को पानी उपलब्ध कराती है यह नदी बाणगंगा नदी और फिर यह विलुप्त हो जाती है। इसके बाद में एक रूपारेल नदी है। अलवर की पहाड़ियों से निकलती है रूपारेल नदी और यह भरतपुर जिले में बहती हुई आगे निकलती है, किंतु वर्तमान में भरतपुर तक ही बहती है। रूपारेल नदी थानागंजी संरक्षित वन क्षेत्र जिला अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से नीचे उतरती है और इसकी सहायक नदियां नारायणपुर, कोलारी, सूकरी, शानगंगा एवं नाला क्रोशी है। ये भी उदयनाथ की पहाड़ियों से ही निकलती है जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से ये रूपारेल नदी भी आंतरिक प्रवाह की नदी है वर्तमान में भी। अगले वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवताओं को विस्तार से जानेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।